सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज अपन लोग करने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 का मूवी एक्सप्लेन। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हमें पानी में एक सबमरीन दिखाई जाती है। उसके अंदर दो आदमी दो अलग अलग चाबियों को जोड़कर एक कमरे को खोलते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े एआई सिस्टम को रखा हुआ था और ये एआई सिस्टम इन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी खतरे से बचा सकता है। इसके अलावा वो हर एक चीज को हैक करने का काम कर सकते हैं। अब जब वो दोनों एआई सिस्टम को ऑपरेट करके कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें एक और सबमरीन आती दिखाई देती है और वो बहुत तेजी से आ रही थी, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और डर कर वो कैप्टन से मिसाइल छोड़ने के लिए परमिशन लेते हैं। और जब उनका छोड़ा हुआ मिसाइल सबमरीन के पास जाता है तब वो सबमरीन गायब हो जाता है। सबमरीन को गायब होता देख वो लोग मिसाइल को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी मिसाइल ऑटोमेटिकली सबमरीन की ओर आने लगती है, जिसे देखकर कैप्टन डर जाता है और उसे लगता है कि कहीं उसका सिस्टम हैक तो नहीं हो गया है और उन्हें पता नहीं चला कि उन्हीं का एआई उनके सिस्टम को हैक कर लिया है। और तभी मिसाइल सबमरीन से टकरा जाती है, जिसके कारण सबमरीन तबाह हो जाती है और सबमरीन के अंदर मौजूदा लोगों की लाशें पानी के ऊपर तैरने लगती है। और तभी हमें उनके गले में एक चाबी दिखाई जाती है जो कि उसी एआई सिस्टम के कमरे की थी। इसके बाद हमें एथान यानी कि टॉम क्रूज को दिखाया जाता है, जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एथान जो कि पहले एक बहुत बड़ा चोर था, जो कि कैब्रेन नाम के व्यक्ति के साथ काम किया करता था। लेकिन एक दिन कैब्रेन ने एथान की दोस्त को गोली मार दी, जिसके बदले में आईएमएफ वालों ने कैब्रेन की जगह एथान को मुजरिम समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब आईएमएफ वालों को एथान की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे आईएमएफ का एजेंट बना लिया। और तब एथान के पास एक काम आता है कि उसे दो अलग अलग चाबियों को ढूंढना है, जो कि हमें मूवी के बिगिन पार्ट में दिखाई जाती है, जिससे एआई के सिस्टम को खोला जा सकता है। और इसी वक्त ये चाबी एक लड़की के पास थी और ये लड़की उस टाइम पर आईएमएफ की एजेंट थी और वो चाबियां उसे स्तंभोध से मिली थी और उस लड़की पर 5 करोड़ का इनाम था। अब एथान को चाबियां किसी भी हाल पर चाहिए थी। और वहीं दूसरी ओर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में कुछ आदमियों से लड़ रही थी, जो कि उसकी जान के दुश्मन थे और वो स्नाइपर गन के साथ उनसे फाइट कर रही थी। तभी वहाँ एथान उसकी मदद करने के लिए आ गया था, लेकिन जब तक कि वो वहाँ पहुंचे उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हमें आईएमएफ की मीटिंग दिखाई जाती है, जो कि एक एजेंट से बात कर रहे थे और वो एजेंट उन्हें यहाँ पर एआई सिस्टम के बारे में बताता है, जो कि अब खुद से काम करने लगा है और उनको बहुत सी तबाहियों के रिकॉर्ड मिले थे। लेकिन कहीं पर ये नहीं मिला था कि ये सब एआई की वजह से हो रहा था, मगर वही एजेंट बताता है कि वो एआई अब खुद से वर्क कर। वहीं अब आईएमएफ का डायरेक्टर बताता है कि रसिया अपने दो अलग अलग चाबियों को खोज रहा है, जिससे कि वो एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कई साल पहले बनाया था। लेकिन अगर ये चाबी उन्हें नहीं मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इन चाबी से आखिरकार क्या खोला जा सकता है। लेकिन दुनिया की सारी एजेंसियां उन चाबियों को खोज रही थी, शायद इसलिए कि इससे एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे सारी दुनिया के सिस्टम को हैक करके उन्हें तबाह किया जा सकता है। वहीं वो और कहता है कि इस चाबी का एक हिस्सा हमारे एजेंट के पास था, जिसके लिए हमने एथान को भेजा है, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी वहाँ एक एजेंट आता है जो कि आईएमएफ के डायरेक्टर को मास्क देकर जहरीली गैस छोड़ देता है। असल में वो कोई और एजेंट नहीं बल्कि एथान ही था। डायरेक्टर उससे ऐसा करने की वजह पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब एथान बोलता है कि उसे वो महिला एजेंट मिली थी, उसके पीछे कई लोग पड़े थे, जिससे मैंने उसे मर जाने का नाटक करने को कहा, ताकि जो भी लोग उसके पीछे पड़े हैं वो हट जाए, ताकि वो बच जाए। वो अपने डायरेक्टर से कहता है कि चाबी का एक हिस्सा मुझे मिल गया है, दूसरा हिस्सा पाते ही मैं एआई सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि कितनी एजेंसियां उस एआई सिस्टम के पीछे पड़ी हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि यदि कोई भी एजेंसी उसे पा भी जाती है तो कोई भी एजेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। अब कुछ दिन के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जो कि वहाँ एक ऑफिसर एथान को ढूंढने आया था, जो कि चाबी का पहला हिस्सा एथान के पास था। अब उन्हें एथान मिल भी जाता है, लेकिन वो एथान नहीं था, बल्कि एथान के दोस्त सारे कैमरों को हैक कर लिया था, जिससे कि सारे लोगों ने एथान जैसे ही लग रहे थे। वहीं चाबी का दूसरा हिस्सा एयरपोर्ट में एक व्यक्ति के पास था, जिससे एक लड़की चाबी को चुरा लेती है। असल में उसके दोस्त उसके बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लड़की एक फेमस चोरनी थी।